जय सिया राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। अगर आपने इस वीडियो को खोल लिया है, वैसे तो आपने खोल ही लिया है तभी आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, भक्ति से जुड़े हैं, भगवान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, तो आप इस वीडियो से ऑफकोर्स कनेक्ट करेंगे। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम एक ऐसे रास्ते पर अचानक से चलने लग जाते हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है, और इस रास्ते पर चलने के लिए हमने आज से पहले इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था, सोच विचार ही नहीं किया था। तो इसका अर्थ ये है कि हम अध्यात्म में अपने आप से जाते हैं। हमें अध्यात्म में कोई खींच कर नहीं लेके जाता है, कोई फोर्स नहीं करता है। हम खुद ब खुद अध्यात्म के रास्ते पर चलने लग जाते हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कई लोगों को समझाते होंगे कि तुम अध्यात्म में जाओ, थोड़ा भगवान का भजन कर ले बेटा, कुछ राम नाम का जाप कर ले, लेकिन वो क्या रिप्लाई देता होगा कि अरे आप कर लीजिए, हमें नहीं करना है, हमें भक्ति में विश्वास नहीं है। तो ऐसे लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका समय ही नहीं आया है अभी तक अध्यात्म की तरफ जाने का। अध्यात्म की तरफ वही जाता है जिसका समय आता है ना। हम सभी अध्यात्म की तरफ हमारा क्यों झुकाव है? क्योंकि हमारा समय आ गया। हम कई ऐसे परेशानियों में फंस गए थे जहां अब हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उस वक्त हम एक ऐसे रास्ते पर चलने लग गए, अचानक से भगवान में विश्वास होने लग गया, हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए और भक्ति से जुड़ गए। तो ये सारी ईश्वर की ही लीला होती है कि वो आपको पहले किसी संकट में फंसाते हैं, उसके बाद आप उसका समाधान ढूंढते ढूंढते ईश्वर की गलियों में चलने लग जाते हैं, है ना। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो भक्ति को झूठी बताते हैं, फेक बताते हैं। वो क्यों बताते हैं? क्योंकि उनका अभी समय ही नहीं आया है वो भक्ति में जाने का, है ना। तो आप किसी को खींच के भक्ति में नहीं लेके जा सकते हैं, किसी को धक्का नहीं दे सकते हैं कि तुम करो, तुम्हें करना पड़ेगा। तो वो अपने आप भक्ति में जाएगा। जब ईश्वर उसे बुद्धि देंगे, जब ईश्वर उसके ऊपर कृपा करेंगे, तो वो खुद ब खुद भक्ति की तरफ जाएगा। अगर आप किसी को फोर्स कर भी दें कि चलो तुम भक्ति कर दो, और वो 5-10 मिनट के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, करने बैठेगा, लेकिन उसका मन नहीं लगेगा, उसे नेगेटिविटी घेर लेगी और वो भक्ति छोड़ देगा, क्योंकि उसका समय ही नहीं आया है स्पिरिचुअलिटी में जाने का। इसीलिए कई लोग भक्ति नहीं करते हैं, इस वजह से ही नहीं करते हैं। अब आपने यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम भक्ति में जाते क्यों हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते क्यों हैं? तो हमने पूर्व जो अपने कई कर्म किए होते हैं, अच्छे कर्म, उसका प्रारब्ध हमारे सामने आने वाला होता है, उसका अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आने वाला होता है। इसीलिए हम भक्ति की तरफ जाते हैं, है ना। हम जैसे ही भक्ति की तरफ जाते हैं हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। क्यों शुरू हो जाते हैं? सब कुछ अच्छा क्यों होने लग जाता है हनुमान चालीसा पढ़ के? क्योंकि हमने जो पूर्व में गुड कर्मास किए हैं, अच्छे कर्मास किए हैं, उनका रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। इसीलिए हम भक्ति की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोग ये बोल रहे होंगे कि अच्छा, अगर किसी को भक्ति की तरफ आप नहीं लेके जा सकते, नहीं खींच के लेके जा सकते, नहीं फोर्स कर सकते हैं, तो आप लोग वीडियो में आके क्यों बोलते हैं कि नाम जाप कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, भगवान का नाम ले लो, ये उपाय कर लो? आप लोग क्यों बोलते हैं? तो इसका भी कारण जान लीजिए। वीडियोज़ में क्यों लोग ऐसा बोलते हैं कि आप नाम जाप कर लीजिए, भगवान की भक्ति कर लीजिए, जबकि व्यक्ति तो खुद ब खुद ही जाएगा अध्यात्म के रास्ते पर? क्योंकि अब भगवान तो इस धरती पर नहीं आएंगे ना साक्षात सबका हाथ पकड़ पकड़ के उन्हें ले जाने के लिए कि चलो तुम भी भक्ति में चलो, चलो तुम भी भक्ति में चलो। इसलिए उन्होंने ऊपर से ही योजना बनाई है कि कुछ लोग आपको मार्गदर्शन देने के लिए आएंगे। ये भगवान की ही योजना होती है, ये भगवान की ही लीला होती है कि कुछ लोग आपको मार्गदर्शन देने आएंगे, आपका मार्गदर्शन करने आएंगे, आपको शुभ चिंतक बन के आएंगे कि आप भक्ति करना शुरू कीजिए। और भगवान ही आपको भक्ति की तरफ खींचने के लिए पहले संकट देते हैं, फिर संकट से परेशान होकर आप भक्ति में जाते हैं, किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे कि हनुमान चालीसा पढ़ लो। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं किसी के कहने पे, उसके बाद हनुमान जी आपको एक चमत्कार देते हैं। जब आपको वो चमत्कार मिलता है तो आप चमत्कृत हो जाते हैं और आपको लगता है कि अरे वाह, भक्ति करने से तो फल ही फल मिल रहा है। तभी आप भक्ति की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन जिसको भक्ति से कोई मतलब नहीं है, जिसे कोई इंटरेस्ट नहीं है अध्यात्म में, वो तो इस वीडियो को भी नहीं खोलेगा। मान लीजिए मैंने इस वीडियो को अपलोड किया और ऊपर थंबनेल पे लिखा है अध्यात्म,
टाइटल में लिखा अध्यात्म, तो वो व्यक्ति उस वीडियो को भी नहीं खोलेगा, क्योंकि उसका समय ही नहीं आया। वो ये कहेगा कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है काम की चीज़? क्योंकि अभी उसका समय ही नहीं आया है। इसीलिए इस पूरे वीडियो का यही तात्पर्य था कि आप भक्ति से क्यों जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं और कब जुड़ते हैं। तब जुड़ते हैं जब आपका समय आता है, और संकटों के बाद ही जुड़ते हैं आप भक्ति से। तो इसीलिए भक्ति करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, हनुमान जी मदद करेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए।